तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो आज हम एक्सरसाइज 5.2 की बात करेंगे। बहुत क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 20 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हैं। हाँ, मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स है ना, बोला करते थे जब मैं पढ़ा करता था हिंदी मीडियम में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपके में आएगा। यहाँ मिसिंग मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना होगा। मिसिंग टर्म यहाँ मिडिल है। देखो, एक होता है ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। एक थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। ये मेथड हर एक क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग जरूरत होगा। ठीक है, मैं दोनों ही मेथड डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, फिर थोड़ा सा लॉन्ग पे जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक, हालांकि मैं उल्टा बता रहा हूं, पहले मुझे लॉन्ग बताना चाहिए फिर शॉर्ट बताना चाहिए, बट पहले मैं शॉर्ट बताऊंगा। आपको लॉन्ग पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है, शॉर्ट पे नहीं। शॉर्ट तब अप्लाई करेंगे वो एमसीक्यू के लिए। देखो, शॉर्ट ये कहता है एक अर्थमेटिक मीन का फंडा होता है, इसी में एपी में ही अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। आप जानते हैं कि मीन का मीन्स होता है मिडिल टर्म। यहां पे भी वही चीज चाहिए, लेकिन जब हम अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो हम सिर्फ 3 टर्म ही लेते हैं। 3 से ज्यादा टर्म का डिस्कशन या हम लेते ही नहीं है। और वो तीनों टर्म एपी में हो, ये सबसे बड़ी चीज है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक मीन का कि इफ ए कॉमा बी एंड सी, एंड हटा देता हूं मैं, ए बी सी ही रखता हूं। इफ ए बी सी आर इन एपी, ये 3 टर्म है जो कि एपी में है, तो क्या होगा? सो अरिथमेटिक मीन यानी मिडिल टर्म, ए हम बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, यानी सम ऑफ टू अदर टर्म डिवाइडेड बाई टू। और कुछ ऐसा ही तो करते हैं ना, सम ऑफ द ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ द टोटल टर्म्स, ऐसा ही कुछ करते हैं ना मीन में। हमें बी की वैल्यू चाहिए, यानी मिडिल टर्म चाहिए, मीडियन जिसको आप बाद में कहेंगे, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। तो बी ए प्लस सी बाई टू। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाएंगे। मुझे मिडिल टर्म चाहिए, क्योंकि मुझे मिडिल टर्म चाहिए। याद रखो, अरिथमेटिक मीन में हम मिडिल टर्म फाइंड आउट करते हैं। मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यानी थर्ड टर्म को सम करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए, यहाँ 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे है 5। ठीक है, तो अब पूछेगा कि बताओ मिडिल में कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा मिडिल टर्म x। ठीक है, 8 बाई 2 दैट इज 4। क्लियर हुआ ना? ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। ये शॉर्ट में होगा, इसको मान लिया x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा? 2 प्लस 26 मतलब 28 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। सपोज दैट मेरे पास और बहुत सारे टर्म्स आ गए, ऐसे बहुत सारे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20। जस्ट थिंक अबाउट, ऐसा कुछ टर्म है हमारे पास। अब मुझे फाइंड आउट करना है, और ये एपी में, और ये क्या है? एपी में है। मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो 3 टर्म्स है बीच में वो क्या होंगे। थोड़ा सा मैं और थोड़ा देखता हूं क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो ठीक, यहां होना चाहिए 18। तो चलो अब देखेंगे हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां हम x लेट करते थे, तो अब हम यहां क्या करेंगे ना, 3 मिसिंग टर्म्स है, तो यहां x1 फिर x2 फिर x3, ऐसा कुछ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x1 फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों का मीडियन लगाएंगे, आई मीन एम अरिथमेटिक मीन लगाएंगे। सो x1, ये वाला फॉर्मूला मिडिल टर्म, x1 इज इक्वल टू 2 प्लस x2, 2 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 2 को सेकंड साइड ले जाएंगे तो 2x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस x2। ठीक है, x2 को आप सेकंड साइड ले जाइए तो 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, आप क्या करते हैं? हम इसमें इसमें और इसमें, यानी कि लास्ट के 3 टर्म्स में कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस x2, और वो इक्वल बाई 2, और वो इक्वल किसके हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा x3 के, है ना। इसको 2 सेकंड साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 18 प्लस x2 इज इक्वल टू 2x3। x2 को सेकंड साइड ले जाओ तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू
2x3 माइनस x2, ये आपका एक और इक्वेशन बन गया, दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, याद रखो 3 टर्म है तो 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी मुझे, तो यानी अब मुझे एक इक्वेशन की और नीड है। तो हम करेंगे क्या, हम इन दोनों ये 3 टर्म्स है, इन तीनों में ही एक कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, मिडिल में है, तो अगर मिडिल में है तो याद रखो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, मैं बिल्कुल रफली सॉल्व कर रहा हूँ, ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके ओके ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं थर्ड इक्वेशन। ओके ठीक, इसका आंसर तो आपने नोट कर ही लिया होगा। थर्ड इक्वेशन में क्या करूंगा, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का सम, भाई मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, ये इधर आ जाएगा, तो 2x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 माइनस x3। एक काम करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे की कहानी। अच्छा, थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं, जैसे मेरे को यहां पर अगर ध्यान देखें तो यहां से x3 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं और यहां पे x1 की वैल्यू, ये प्लस होगा, ठीक है, x1 की वैल्यू और पुट कर सकते हैं। बट इतना दिमाग मत लगाओ, सीधे क्या करो, इस इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ध्यान से देखो, 2x1 x2 और यहाँ पे x2, यानी x2 वाला जो टर्म है वो सेम टू सेम है, तो यहां से मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूं। तो इतने में सॉल्व करता हूं, ध्यान देना, मेरे पास इक्वेशन है फर्स्ट 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2, और ये क्या है, 2x3 माइनस x2 इज इक्वल टू 18, माइनस प्लस माइनस, ये पार्ट कट गया पूरा, ये क्या आ गया, ये आ गया 2 ब्रैकेट के अंदर x1, देखो 2 मैंने कॉमन लिया है, और x1 माइनस x3, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 16, सो x1 माइनस x3 इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, x1 माइनस x3 की वैल्यू माइनस 8 आ गई, और ये रिलेशन भी x1 और x3 में ही है, तो अब इनका रिलेशन यूज कर लेते हैं। तो देखते हैं इनको सॉल्व करके, यहां से बड़ी ही गड़बड़ बात है, चलो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं इस पार्ट को। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ये आप लिख लीजिएगा, मैं इरेज करता जा रहा हूं भाई। हाँ, अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो x1 माइनस x3 इज इक्वल टू माइनस 8, और x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2x2, ये पार्ट पूरा कट हो गया ऐड करने पर, है ना, और ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x1 2x1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 8, है ना, इस पार्ट को इधर लाते हैं, तो 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 8 बचेगा, ये पार्ट इधर लेकर आया हूं क्योंकि मैं, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा एक और इक्वेशन, इसको हम फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं, या चलो ये फोर्थ हो गया, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन, है ना। अब इसको और इसको, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले इसे आप थोड़ा और सॉल्व कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, ये आप फिफ्थ बोलिए। ठीक है, अब फिफ्थ वाली और फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -4, माइनस प्लस प्लस, ये पार्ट कैंसल आउट हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x1, 2x1 में x1 गया, x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6, यानी ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 6। ये शॉर्ट ट्रिक हुआ, नहीं हुआ, शॉर्ट ट्रिक कब होगा, सोचो जरा, शॉर्ट ट्रिक इसमें कितनी जल्दी होगा ये क्वेश्चन, जब मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपने इसे ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, और आपका रिजल्ट आ गया, इसे कहेंगे ना शॉर्ट ट्रिक, इसे थोड़ी ना कह देंगे शॉर्ट ट्रिक। तो याद रखो, वही जो हम फंडा लगा रहे हैं वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए तो ट्रिक की तरह यूज होगा, शॉर्ट ट्रिक की, बट दूसरे के लिए लॉन्ग हो सकता है, तो हमें डिसाइड करना है कौन सा शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर है, तो याद रखो, अब क्या है, x1 की आ गई, x2 की निकल आएगी, x3 की निकल आएगी। अब मैं एक्चुअल में जनरल फंडा बताता हूं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, अब आगे के देखिए। ठीक है, इसे आप चाहें तो नोट कर लीजिए फटाफट, जो आपको समझ में आ रहा हो। चलिए, अब अपनी एक्सरसाइज का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन कैसे करा जाता है। देखिए, याद रखो, ट्रिक लग सकती है, बट ज्यादा बेटर अभी आपने देखा कि थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। ठीक है, अब लॉन्ग कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान, इसको मैं पहले लेट कर लेता हूं, ये x1 और ये है क्या, x2। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन सा टर्म है, तो आप बोलेंगे सेकंड टर्म, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ टर्म है।
ऐसे ही कुछ, बिल्कुल सही जवाब। ये सेकेंड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, तो दैट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं क्या कि हियर a2 इज इक्वल टू 13, है ना। और a2 को मैंने क्या बताया था, a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी, है कि बात नहीं सही, बिल्कुल सही जवाब। आ ये आपका थर्ड टर्म है, पता करना है, और ये फोर्थ टर्म है, यानी a4, ये इक्वेशन नंबर 1 कीजिए, और a4 मेरे को गिवन है, क्या गिवन है भाई, a4 3 है। अच्छा a4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही पढ़ा था, उसके फॉर्म में इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी, सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d, माइनस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो a कैंसिल हो गया, d माइनस 3d माइनस 2d इज इक्वल टू 10, है ना। सो d की वैल्यू क्या आ गई, अब माइनस 2 को उधर लेकर जाइए, प्लस नहीं हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो यहां से आपको d का वैल्यू मिल जाएगा, d इज इक्वल टू -5। अच्छा d का वैल्यू पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a का वैल्यू निकाल लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब d का वैल्यू क्या है मेरे पास, -5, इस -5, अभी इसको थोड़ा प्लस माइनस -5 को सेकेंड साइड ले जाइए, ये आ जाएगा 80, हो गया। इतना हलवा सा था, अभी तो आंसर तो नहीं आया, क्यों, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म तो मुझे पता चल गया, सो x1 इज इक्वल टू 80। अब आपको x2 चाहिए, सो x2 इज इक्वल टू, अब बताइए जरा x2 क्या है, x2 है थर्ड टर्म, यानी a3 मींस a प्लस 2d, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 18 है, 2d का वैल्यू क्या है, -5 है, सो x2 इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस -5 टू 10, यानी x2 की वैल्यू आ गई 8। ये देखिए, ये एक्चुअल में इतना लेंदी नहीं है जितना वो क्वेश्चन मैंने कराया था, कई इक्वेशंस बनाई, बस पुट करना है, देखिए इक्वेशन सॉल्व हुआ, वैल्यू पुट कर रहा हूं इसलिए लंबा लग रहा है आपको, क्लियर है, ओके, बिल्कुल इजी था, फटाफट नोट कीजिए, फिर एक थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए अब देखिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्यों एप्लीकेबल या क्यों लग सकती है, क्योंकि आप देखिए जस्ट मिडिल में एक टर्म मिसिंग है, अगर हम इन तीनों टर्म्स को लें, देखो सारे एपी में, क्वेश्चन में बोल रहा सारे एपी में, तो ये भी तीनों एपी में ही होंगे ना, बिल्कुल। अच्छा तो इसको आप एक समय एक मान लीजिए कि ये हाइड है ही नहीं टर्म हमारे लिए, तो इसको पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 16 बाई 2 यानी 8, ये लो आ गया 8 ही तो आ रहा था, अब देखिए चुटकियों में हो गया। अब क्या करते हैं, ये आ गया, अब मेरे को ये मिसिंग चाहिए, इस मिसिंग के लिए हम ये तीन टर्म्स ले लेते हैं, अब मेरे पास दो नोन हो गए, तो हमें मालूम है कि मुझे अगर ये मिडिल टर्म चाहिए 13, तो इसके लिए हम इन दोनों को सम करेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, इसको इधर ले जाओ, 13 टू 26 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स बाय 8 को इधर ले जाओ, तो 26 माइनस 8 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, दैट मींस 80, हो गया खत्म। क्या करते हो, आ गया ठीक है ना, सिंपल सा था। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रिक यूज हो गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं हर बार ट्रिक यूज हो जाए, वो इससे पहले जो मेथड बताया है वो हमेशा वर्क करेगा, क्लियर है। बट अगर तीन टर्म्स दे रहा है तो आप ट्रिक यूज कीजिएगा, क्लियर है, ओके, फटाफट नोट कीजिए। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, बाकी सारे आपको लाइन से करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन नहीं बताने वाला इसमें से, ओके। तो अब देखिए मेरे को ये कितने हैं, चार मिसिंग टर्म्स है, इनको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मेरे पास सेकंड गिवन है, यानी a2 गिवन है कितना 38, और क्या गिवन है, ये कौन सा टर्म है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सिक्स्थ टर्म है, क्या गिवन है -22, इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, a2 मींस a प्लस डी, ये क्या है, ये हर बार वर्क कर जाएगा, ओके। हालांकि अब देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए कोई भी तीन लगातार टर्म्स तो है बट नोन नहीं है, ये तभी फंडा लगाइए जब नोन है आपके पास तीन में से कोई दो टर्म आपको पता हो और एक मिसिंग हो, तब आपका फंडा बहुत जल्दी से लग जाएगा, क्लियर है, ओके। नहीं तो फिर 11 में आप सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से सिंपल वे पे। ये हो जाएगा 38
a6 ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व कीजिए। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, a plus d is equal to 38 and a plus 5d is equal to -22। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये पार्ट कट गया, सब्सट्रैक्ट कीजिए। -4d इज इक्वल टू ऐड कीजिए, कितना आ गया 60। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिवाइडेड बाई -4। इसको सॉल्व कीजिए तो 15 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव में। सो d इज इक्वल टू -15। क्लियर है, माइनस है 15। ओके ओके, आगे चले, बहुत बढ़िया। तो d का वैल्यू आ गया, हम a का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन पढ़ने का देखिए एपी में कहां आ रहा है लीनियर इक्वेशन। हर एक एक्सरसाइज एक दूसरे से थोड़ी कनेक्टेड है, तो आपको हर एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी। अब देखो यहाँ रिवीजन हो रहा है आपका एपी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो a प्लस डी 38 हो गया, a प्लस -15 इज इक्वल टू 38 -15 इज इक्वल टू, हालांकि ये लाइन आप मिस भी कर सकते हैं, -15 को उधर ले जाइए तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 प्लस 15, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 53, है ना, 53 हो गया। अब आपको करना क्या है, x1 मींस फर्स्ट टर्म आ गया, x3 सॉरी हाँ ये तो a3 हो जाएगा ना, x2 मींस a3 यानी a प्लस 2d, वैल्यू पुट कीजिए, फिर वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, समझ में आ गया। ठीक है, चलो कर दूं क्या, चलो देख लेते हैं भाई, हाँ कर देते हैं। x1 इज इक्वल टू a मींस 53, है ना। फिर आपका x2 मींस a3 यानी a प्लस 2d। ठीक है, तो x2 इज इक्वल टू a कितना है भाई 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू नेगेटिव में 15 है ना, हाँ ये लिखा है नेगेटिव में 15 -15। ओके, सो x2 इज इक्वल टू जाएगा 53 माइनस 30 दैट इज 23, है ना। तो आप इस तरीके से आगे ही क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में चलता हूं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मींस n फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ना। ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एक और क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं। वी हैव, मेरे को पता क्या क्या भाई, वी हैव a इज इक्वल टू 7 and d is equal to 13 minus 7 which is equal to 6। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना, n कहां मिलेगा an में, n कहां मिलेगा an में। सो फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म ऑफ ap, बिकॉज an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो कितनी चीजें नोन है मुझे, a पता है, d पता है, n नहीं पता, एक और चीज नहीं पता an। अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इसको गौर से सुनिए, बहुत ध्यान से याद रखो। अगर आपको मैथ आपकी अच्छी करनी है तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, माइंड में हमेशा रहना चाहिए। क्या कि इफ देयर आर टू अननोन टर्म्स or variable, if there are two unknown terms or variable, so there must be, होना ही चाहिए, there must be two equation। याद रखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि अगर आपकी इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल अननोन है तो सिर्फ एक इक्वेशन होगी। अगर दो वेरिएबल अननोन है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, अदरवाइज वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। दो इक्वेशन, जैसे सपोज दैट मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सॉल्व द इक्वेशन, हो ही नहीं सकता। क्यों, टू अननोन वेरिएबल होने की वजह से ये सॉल्व नहीं हो सकता। यहां पे एक इक्वेशन और चाहिए, और ऐसा ही तो होता है। मान लो मेरे पास 3 अननोन टर्म है ऐसे करके, ठीक है। अब यहां पर 3 इक्वेशन होनी चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होने वाला, 2 से भी नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। और अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन, 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन। क्लियर। अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 अननोन है, कैसे, n नहीं पता,
ए एन भी नहीं पता, बट एक्चुअली में ए एन पता है, एक्चुअल में एन पता है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे दो अननोन है तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो इक्वेशन होनी चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं हम ए एन क्या है। ए एन का मीन्स होता है nth टर्म, ए एन मीन्स nth टर्म, ये पता है सर, ये कौन सी नई चीज है, nth टर्म, समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। जरा ध्यान से देखिए, इसमें लास्ट टर्म कौन सा है, 205। इसका मतलब ए एन की वैल्यू मेरे को गिवन है, क्या, ए एन की वैल्यू पता है 205, ये भी गिवन है। क्लियर है, चलो अब करते हैं। अब हमारी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन टर्म है जो कि n है, और अब हो जाएगा। बारिश होनी चालू हो गई है, थोड़ा सा शोर बर्दाश्त कीजिएगा। चलिए, ए एन की वैल्यू 205, ए का वैल्यू क्या है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 6 है, 7 को इधर ले जाइए, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 198, है ना, और 6 को डिवाइड कीजिए तो n माइनस 1, अब इधर देखिएगा, इसको 6 3 18, 6 3 18, यानी हम इन शॉर्ट ये कर सकते हैं कि n माइनस 1 हो गया 33, 6 3 18, 6 3 18, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 33 प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू 34। मींस क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स होंगे, 34 टर्म्स होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, 34 टर्म। क्लियर है, हो गया, दैट्स इट, नोट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन सेम वही है, उसी का भाई है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए n फिर से पूछ रहा है, और मुझे पता है a इज इक्वल टू 18, अभी अभी a n पता चल गया माइनस 47। हम d का वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, a2 माइनस a1 फॉर्मूला बता चुका हूँ, 15 होल 1/2 माइनस 18। इसको और सॉल्व करो, मिस फ्रैक्शन है, ठीक है, एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। 15 टू 30, 31/2 माइनस 18, 18 टू 36, 31 माइनस 36, 36 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, ये हो जाएगा आपका 2। ओके, सो d इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 5/2 आ जाएगा, तो d का वैल्यू नेगेटिव में 5/2, इतना डरने की जरूरत नहीं है भाई, 10th क्लास में हो, ये तो आपको आना चाहिए। हाँ, नहीं आना आता है तो थोड़ा बता सीख लो भाई, हाँ, ये सब सारी चीजें। चलो, सो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है माइनस 47, ए का वैल्यू क्या है भाई माइनस 47, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 5/2। ओके, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ए की वैल्यू कुछ और है, 18 है, ए का वैल्यू 18 को सेकंड साइड ले जाइए, माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और माइनस 5/2, है ना, 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना भाई, सोचो 65, नेगेटिव में 65 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू नेगेटिव में 5/2। अब क्या करेंगे, हम उस साइड ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 65, ये सेकेंड साइड गया तो ये हो जाएगा माइनस 2/5। याद रखो, नेगेटिव वाला टर्म या तो मिडिल में रखो या डिनोमिनेटर में रखो, ये 8th क्लास में बताया गया था। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 टू 26 प्लस 26। ओके, माइनस को सेकेंड साइड ले जाओ तो ये हो गया 26 प्लस 1, यानी n की वैल्यू हो गई 27, यानी टोटल कितने टर्म्स होंगे 27। खत्म, नोट करो फटाफट। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका 6th है, आपके बुक से ही है। ये क्वेश्चन सुपर डुपर हिट वाला है, 9,775 करोड़ रुपए कमाया था रिलीज होने के बाद। ओके, इसमें सलमान खान ने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया हुआ है। तो माइनस 150 इज द टर्म्स ऑफ द एपी 11852 डैश 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 डैश। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या इज माइनस 150 इज द टर्म्स ऑफ एपी, क्या ये इसका टर्म होगा, पता लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अभी तक नहीं बोला, अभी ये बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो भाई, हमारे पास क्या है, वी हैव एपी, एपी क्या है भाई 11, ओके, ये 11 लिखा है सर, हैं? आप 11 को 18 लिखते हैं क्या? मैं चेकोस्लोवाकिया से पढ़ के आया हूं, इसकी वजह से मैं ऐसा करता रहता हूं। वी हैव एपी 11852 डैश 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 डैश। अब माइनस 150 पता लगाना है,
तो एक काम कर लेते हैं ना, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं भाई, क्योंकि मैथ है मैं कर सकता हूं ना मैथ में ऐसा किया जा सकता है। कितनी रोटी खाई? एन है। कितने बजे से खेल रहे हो? एन एन हावर से खेल रहा हूं मैं, है। तो मतलब ऐसा ही कुछ होता है भाई, नहीं पता होता है तो हम एन लेट कर लेते हैं। तो मुझे नहीं पता, चलो मैं मान लेता हूं कि ये एपी का टर्म है और कौन सा है? एनथ टर्म है। ठीक है, क्लियर है। तो चलो लेट कर लेते हैं, लेट nth term of AP is -150। क्लियर है? ओके। अब क्या करेंगे? दैट इज an इज इक्वल टू नेगेटिव में 150 -150। अच्छा, आगे की कहानी सुनो। a की वैल्यू पता है, यस वी हैव। अच्छा वहीं पे लिख देता, यहां पे चलो लिख दो a इज इक्वल टू वॉट? a इज इक्वल टू 11 है, d इज इक्वल टू 8 माइनस 11 मतलब -3 है ना। और nth टर्म तो है नहीं, सर लिख तो दिया। हाँ चलो एक काम करते हैं, यहां पे करते हैं फॉर्मूला ओपन, a प्लस n माइनस 1 d माइनस 150 मैंने अपने तरफ से लेट किया हुआ है। ओके ठीक है, चलो तो a की वैल्यू पता है, हाँ 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -150। इसको सेकंड साइड ले जाओ तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11। अभी क्या करेंगे हम? ये हो गया n माइनस 1, इसको हम उधर ले जाने की कोशिश करेंगे भाई। आए आए इसको सॉल्व करो, -161। अब ये -3 उधर जाएगा, -3 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो चुका है। इसको कट करके देखो जरा, होगा 6 + 1 7 + 1 8 नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी हमें आती है, सर ने पढ़ाई ही थी, है ना। तो 161 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा। हम क्या करेंगे? इस -1 को सेकंड साइड ले जाएंगे। चलो लेकर जाते हैं, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। 3 1 जा 3, इसको ऐड करेंगे तो 164 डिवाइडेड बाई 3। अब बताइए, अब डिवाइड हो जाएगा? 6 + 4 10 + 1 11 नहीं डिवाइड होगा। तो हमें यहां क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि n की वैल्यू होल नंबर में नहीं आ रही है। आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर नहीं है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है उसमें किसी भी तरीके से -150 नहीं आ सकता। क्लियर है? आ जाता अगर ये n की वैल्यू यहां पे एक होल नंबर आ रही थी, जैसे 3 5 जा 15 और उसके बाद ये कैंसल आउट हो जाता 3 4 जा 12। 162 होता तो कैंसल आउट हो जाता, या 165 होता तो भी कैंसल हो जाता। तो इस तरह से अगर कैंसल हो जाता n की वैल्यू एक होल नंबर में आती तो हम ये कह सकते थे कि -150 भैया कोई टर्म है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आ ही नहीं रहा है कोई रिजल्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं -150 कोई टर्म नहीं होगा। बात समझ में आई? याद रखना n की वैल्यू होल में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, लाइक 10 11 12 13 14 15 16 17, या फिर इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसलिए, या पॉजिटिव इंटीजर आप बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि n के टर्म कुछ ना कुछ तो होंगे ना, 10 12 13 14 15। नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, ऐसा बोलते हैं क्या -10 टर्म है? नहीं, टर्म होंगे भाई। चलो एक टर्म होगा, वैसे तो मिनिमम एपी के लिए 3 टर्म्स होने चाहिए, मिनिमम एपी के लिए कितने? 3 टर्म्स होने चाहिए। तो इस तरीके, क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। तो हम यहां राइट करेंगे -150, यहां पे लिख देंगे क्लियरली -150 is not the term of given AP। given AP का कोई टर्म नहीं होगा, ठीक है, ओके। बिकॉज या therefore because n is not a positive इंटीजर, या होल नंबर ही बोल सकते हैं, इंटीजर, ठीक है। ओके, शायद आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही धांसू है ये भी। कह रहा फाइंड द 30। याद रखो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अब करने हैं आपको, सेम यही फंडा यूज करना है, ठीक है। फिर भी मैं करा दे रहा हूं और भी बाकी कराऊंगा क्योंकि आप लोगों से हो नहीं पाएगा। फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म, दैट इज मेरे से पूछ रहा है A31 क्वेश्चन मार्क।
ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म, यानी एपी पहले दे रहा, हुज 11th टर्म इज 38, मतलब गिवन है, क्या गिवन है मेरे पास गिवन है A11 क्या 38। अब मुझे मालूम है A11 तो यार A प्लस 20 होता है, इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। एंड द 16th टर्म इज 73 एंड A16 इज इक्वल टू 73। तो A16 मीन्स क्या होता है, A प्लस 15D, एक कम 73, इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, फर्स्ट क्या है, A प्लस 10D, सेकंड क्या है, A प्लस 15D, दोनों को ही हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, A से A कैंसिल हो जाए, -5D इज इक्वल टू व्हाट, सब्सट्रैक्ट कीजिए भाई, कितना 13 में से 8, 5 एंड 6 यानी 3, 35 वो भी नेगेटिव में, तो D का वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। तो D इज इक्वल टू, देखो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, आप कर सकते हैं, 35 डिवाइडेड बाई 5 यानी 5 7 जा 35, D इज इक्वल टू 7 आ गया। अब D की वैल्यू 7 आ गया तो फर्स्ट यूज करिए या फिर सेकंड यूज कीजिए, दोनों से ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, है ना, A प्लस 10D, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू 7 है, सो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो A की वैल्यू हो जाएगी 38 माइनस 70 विच इज इक्वल टू -32। तो A की वैल्यू -32 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A 31st टर्म, ठीक है, तो अब हम इसको आप नोट करते रहिएगा, मैं 31st टर्म फाइंड आउट कर लेता हूं, ठीक है, ओके। तो A 31 यानी A प्लस 30, यहां पे लिख दीजिएगा, सो यहां से A 31 इज इक्वल टू A प्लस क्या होता है 30D होता है, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है मेरे पास माइनस में 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू 7 है, तो -32 प्लस 7 3 जा 210, इसको सॉल्व कीजिए जरा, तो कितना आएगा, 10 में से 2 8 और 20 में से 3 7, 78 आ गया ना 31st, ओह 178, 1 बचेगा ना 17, ओके। सो आई होप बिल्कुल इजी था, हलवा क्वेश्चन, कुछ बिल्कुल ज्यादा दम नहीं था, 178 आपका रिजल्ट है, चेक कर लीजिएगा, ओके, फटाफट नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब ये क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, देखना, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स है 50, यानी ये पता चल गया एन की वैल्यू 50 होगी, ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12, ओके, एंड लास्ट टर्म, क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे पे लिख सकते थे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, लेकिन इस बार क्वेश्चन को एकदम से ही इन लोगों ने थोड़ा सा घुमा के कर दिया, कैसे, अच्छा सोचिए, ये बोल सकते थे थर्ड टर्म 12 है और 50th टर्म 106 है, फाइंड द 29th टर्म, लेकिन ऐसा नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारी जो एपी है उसमें टोटल कितने टर्म्स है 50 और लास्ट टर्म, अब ये बताओ अगर टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50th टर्म होगा ना, सिंपल सी बात है भाई, लास्ट टर्म बोल दिया, टोटल टर्म कितने 50, तो थोड़ा सा घुमा दिया, काफी बच्चे फंस जाते और काफी बच्चे ना फंसते, तो A50 मेरे को 106 दिया है क्योंकि वहां लास्ट टर्म बोल रहा, समझ में आ गया। अब आप कर लेंगे, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि थर्ड टर्म यानी A प्लस 2D होता है और 50 टर्म मतलब 1A प्लस 49D, अब इसकी कोई जरूरत है, समझ में आया। A और D की वैल्यू निकालिए, 29 टर्म निकालिए, फटाफट करिए। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत सुपर डुपर हिट था, इसने बाहुबली देन कंक्लूजन का रिकॉर्ड तोड़ा था रिलीज के बाद। तो फाइंड द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी 4 माइनस 8, ठीक है, तो मेरे पास थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म गिवन है, ये मान के चलो सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। A3 इज इक्वल टू 4 दिया है, ये हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपके लिए। अब और क्या गिवन है, और मुझे गिवन है A नाइन्थ टर्म, यानी A9 इज इक्वल टू -8, दैट मींस A प्लस 8D इज इक्वल टू -8,
इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को। सो ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d और दूसरा a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया माइनस 6d इज इक्वल टू 12। तो d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू आ गया 12 डिवाइडेड बाई 6, वो भी नेगेटिव में ना, आप देखिए ध्यान से, नेगेटिव में। सो माइनस 6 इसको कट करेंगे तो d की वैल्यू -2 और वैसे भी -2 ही आएगी क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। मुझसे क्या फाइंड आउट करना है, जीरो टर्म, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। अच्छा तो हम लेट कर लेते हैं कि जो nth टर्म है वो जीरो होगा, तो लेट nth टर्म बी जीरो, ठीक है, ऑफ एपी बी जीरो। सो an इज इक्वल टू जीरो। भाई नहीं पता होता तो हम यही लेट करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम n है, नहीं पता मुझे मेरा नाम n है, बताओ क्या कर लोगे, है कि नहीं। तुम्हारा सरनेम क्या है, n है, बोलो नहीं बताना है। ऐसे कुछ होते हैं ना, अभी जा रहे हैं किसी को, ठीक है चलो आगे की बात। तो an इज इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू b इज इक्वल टू 0। अच्छा a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है भाई, क्या है क्या 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 क्या, अरे यार a का वैल्यू ही तो नहीं निकाला। चलो तो सबसे पहले एक काम करो, a का वैल्यू निकालो, कहां निकालू, इसको इरेज करता हूं, ठीक है, इसको इरेज करता हूं, a का वैल्यू निकालता हूं इक्वेशन नंबर किससे, फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a का वैल्यू निकालते हैं। अच्छा a प्लस 2d, d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू 4। a प्लस 2 2 4 -4 इज इक्वल टू 4, -4 उधर गया तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी 8 आ गया। a का वैल्यू 8 पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2। अब कोई बच्चे कह रहे सर a का वैल्यू आपको पता नहीं था, n लेट कर लेते हैं ठीक है ना, तो एक काम करते, हो गया इतना काफी है। अच्छा अब 8 को सेकंड साइड लेकर जाओ तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू नेगेटिव में -8, ठीक है। अब इसको हम सेकंड साइड ले जाएंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी n की वैल्यू हो गई 5, यानी फिफ्थ टर्म जीरो होगा, ये पता चल गया। कौन सा टर्म जीरो होगा, विच टर्म इज जीरो, फिफ्थ टर्म इज जीरो। आपका रिजल्ट खत्म। तो देखो आज मैंने जितने क्वेश्चन कराए यानी 9 क्वेश्चन टोटल कराए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं, डिस्कस किए हैं, 20 क्वेश्चंस है। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसे ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो आप कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं बुक ले लेता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो आपसे हो सकता है वो आप करिएगा होमवर्क, ठीक है। जैसे 9 अभी कराया मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपसे हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, ठीक है। 12 बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, वो मैं बताऊंगा, मतलब आप 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार मेरे कराने के बाद भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बचे हुए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, फर्स्ट मैं कराऊंगा, वो उसका डिफरेंट, वैसे फर्स्ट आप आधे ज्यादा बच्चे बल्कि 90% बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें, फिल इन द ब्लैंक से कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही, बाकी बाय।